स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। परिवार कहीं जा रहा था और अचानक उस परिवार पर हमला होता है। एक बच्चे ने अपनी मां को, एक पति ने अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खो दिया और पीछे रह गई तो सिर्फ उस औरत की चीखें। नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राजन आपका स्वागत करता हूं। जानवरों का हमला करना कोई नई बात नहीं, लेकिन ये घटना कुछ अजीब थी। आखिर उस भालू ने एक महिला के ऊपर ही क्यों हमला किया था? क्या ये जानवर वाकई इंसानों के लिए खतरनाक हो गया था या फिर असलियत इससे कोसों दूर थी? लगातार हो रही रहस्यमयी मौतें जिसने एक शांत गांव को दहशत में डाल दिया, आखिर क्या थी इसके पीछे की सच्चाई? आइए जानने के लिए देखते हैं हैरान कर देने वाली ये वारदात। अरे दद्दू, आप लोगन? हाँ भूरा, ये बता कब तक तू ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? हैं? अरे अब तो जा और जाके वो भालू को मार। आखिर कब तक अपने गांव की भोली भाली लड़कियां की भालू का शिकार बनती रहेगी और कब तू अपनी जिम्मेदारी समझेगा? हमारी जिम्मेदारी? काय की जिम्मेदारी दद्दू? अब आप लोग ही अपनी खुद की रक्षा करो, हमसे कोनो काम ना होगा फ्री में। देखो भाई, ये भूरा बिना पैसा लिए कुछ करेगा नहीं। अब आप ही लोग बताओ क्या किया जाए? इस पूरे इलाके में इसके अलावा ये शिकार और कोई नहीं कर सकता। इसको पैसा दे देना चाहिए दद्दू। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। भूरा देख, हम लोग तुझे पैसे देने को तैयार हैं। बस एक काम करो, तो वो भालू का लाश लेके आ जाओ और अपना पैसा ले जाओ। ना दद्दू, पहले पैसा दो फिर हम शिकार करें, क्योंकि हमको इन गांव वाले लोगन पे बिल्कुल भी भरोसा ना है। क्या बात कर रहे हो? हम पर तुमको भरोसा नहीं है? क्या तुम गांव के नहीं हो? क्या बात कर रहे हो दद्दू? हम और इस गांव के काहे मजाक करते हो दद्दू? आज तक इस गांव का कोई भी आदमी अपनी बेटी की शादी करने को हमसे तैयार नहीं हुआ, और आप कहते हो कि ये गांव हमारा गांव है। ना दद्दू, पहले पैसा दो फिर ही हम काम करें। ठीक है, हम पे भरोसा ना सही, पर मास्टर जी तो है ना, है? तुम्हारे पैसा की जिम्मेदारी मास्टर जी लेते हैं ना मास्टर जी? ठीक है बुरा, मैं तुम्हें पैसे की गारंटी देता हूँ। ठीक है गुरुजी, आप कहते तो मान लेते हैं, लेकिन पिछली बार जिस भालू ने प्यारी को मारा था उसका भी शिकार हमने किया था और उसका आज तक हमें पैसा नहीं मिला है। हमें उसका भी पैसा चाहिए। वो भी पैसा दे दूंगा बस। ठीक है गुरुजी। और तुम गांव वाले लोगों, एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, दिन हो या रात हो, जंगल की तरफ कोई नहीं जाएगा, और अगर जंगल की तरफ गए तो किसी की मौत की जिम्मेदारी हमारी ना होगी। और पिछली बार जिस भालू ने मीनू को मारा था उसका भी हमने पीछा किया था, लेकिन लंबी दूरी पे जाने के बाद उसके पैरों के निशान गायब हो गए थे। ये भालू बहुत ही चालाक है, मार के ऐसे गायब हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और एक बात और बता देते हैं आप लोगों को,
मुझको लगता है कि इधर का दोनों शिकार एक ही भालू ने किया है। हाँ हाँ, वो तो ठीक है पूरा, पर ये तो बता, तू शिकार के लिए निकलेगा कब? शिकार करना कोई बच्चन का खेल है दद्दू? प्लान बनाना पड़ता है, प्लान। और आप लोग सब गांव वाले मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? जाओ, जा करके अपने खिड़की दरवाजे सब बंद कर लो। आप लोगों को बोल दिया कि शिकार होगा तो होगा, भालू मारा जाएगा तो मारा जाएगा। ये भूरा की जुबान है। जाइए आप सब लोग, निकलिए यहाँ से। चलो भाई लोग, चलो। क्या मम्मा, आप इसी तरह हर बात पे मुझे रोका करेंगी ना तो हो गया मेरा करियर और बन गई मैं जर्नलिस्ट। थोड़ा तो भरोसा कीजिए मुझ पर, बच्ची नहीं हूं मैं। अगर मैंने ये असाइनमेंट नहीं की ना तो कोई और कर लेगा और मेरे प्रमोशन पे रेड मार्क लग जाएगा। तू नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, मैंने कह दिया ना। अच्छा मम्मा, अगर मेरे साथ मेघना दी भी चले तब तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ना? इनफैक्ट उसने यूएस में कितनी ट्रैकिंग की है, आपको पता है? यूएस में उनको ट्रेनिंग मिलती है कि कैसे जंगली जानवर से बच सकते हैं। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मेघना दी को अपने साथ ले चलूं, हम लोग साथ साथ रहेंगे। हाँ मम्मा। मम्मा आप क्यों टेंशन लेते हो, मैं हूं ना इसके साथ। और वैसे भी इतने दिनों से मैं घर में ही पड़ी हूँ और इतना बोर हो गई हूँ। आउटिंग की आउटिंग हो जाएगी और एडवेंचर का एडवेंचर। क्यों? ठीक है। अरे फोटो वोटो बाद में खींचना, पहले गांव चलो। ओफो, फोटो भी नहीं खींचने देते चैन से। आई बस 2 मिनट। ये है हमारे गांव के स्कूल के हेडमास्टर साहब, जयदत्त शर्मा। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। दादू जी, एक बात बताइए, जिन लोगों पर भालू का हमला हुआ था उनके परिवार के लोग हैं यहाँ पर? हाँ हाँ, हमने सबको बुला रखा है। पहली बार भालू ने जिस लड़की का शिकार किया था ना, उसका नाम था प्यारी, और ये रहा उसका भाई। मेरी दीदी बहुत प्यारी थी मैडम जी, पूरे परिवार का बहुत ध्यान रखती थी वो। सुबह सूरज निकलते ही जंगल में लकड़ियाँ चुनने जाया करती थी। वो दिन भी वो लकड़ियाँ चुनने गई थी जल्दी, लेकिन उसके बाद उसकी लाश मिली मैडम, मेरी दीदी की लाश मिली वहाँ पे। ये है नरेश, इसकी बीवी का नाम है मीना। मैडम जी, जब मेरी बीवी की मौत हुई, जब वो मां मरने वाली थी। अपने आप को संभालो नरेश। दादू जी, भालू ने इन्हीं 2 औरतों का शिकार किया था या और भी है? हाँ थी। मेरी पोती संगीता, वो भी उस भालू का शिकार हो गई। सिर्फ 19 साल की बिना माँ बाप की बच्ची थी वो, बहुत सुंदर थी। वैसी सुंदर इस गांव में दूसरी कोई बच्ची थी ही नहीं। सारा गांव उसे बहुत प्यार करता था। पास के ही गांव के मुखिया के बेटे से उसकी शादी तय हुई थी। एक दिन दोपहर को जब गांव की औरतें कपड़ा धोने के लिए नदी के किनारे गई तो वहां उसकी लाश पाई गई। उस भालू ने उसके पूरे चेहरे को अपने नाखून से नोच डाला था। दादू दादू दादू
हमें क्लास दे के जंगल में भालू ने फिर किसी को मार दिया। क्या? ये ब्रिजेश सिंह हैं, यहाँ के थाने के दरोगा। ये लड़की इस गांव की तो लगती नहीं, लगता है कहीं बाहर से आई है। रास्ता भटक गई होगी और भालू ने इसको अपना शिकार बना लिया होगा। दरोगा जी का बताएं, ये भालू का आतंक तो बहुत बढ़ गया है। बस विद्यार्थी क्या करें? भूरा कुछ बोल रहे हैं लेकिन वो भी क्यों सुनता ही नहीं है। वह तो ही मैं प्लांट का फोटो ले रही थी। तो फिर आपने कुछ देखा, सुना, किसी तरह की कोई आवाज या कुछ और? हाँ, जब मैं उस प्लांट की फोटो ले रही थी तो मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे है। जब मैंने पलट के देखा तो कोई नहीं था। फिर प्रीति ने मुझे आवाज दी तो मैं उसके साथ गांव निकल गई। दद्दू, अब इस गांव में रहना खतरे से खाली नहीं है, इससे तो बाहर चले जाना चाहिए। अरे ये क्या बात कर रहे हो माधो? भला कोई अपना बाप दादा की जमीन छोड़ के कहीं जाता है? कहाँ जाएंगे हम लोग? अरे भूरा बोलना है ना कि वो भालू को खत्म कर दे। सब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग इस बारे में क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? इतना खतरनाक जानवर, उन्हें पकड़ना चाहिए ताकि आप लोग सेफ रहे। कोई कंप्लेंट क्यों नहीं करता? मैडम, कई बार बताया हमने उनको, और हमारे सर ने तो अंग्रेजी में भी उनको अर्जी दिया। मैडम, ये छोटा सा गांव है, यहाँ कोई परवाह नहीं करता। अगर हम में से किसी ने भालू को मारा ना तो उल्टा हम पर केस हो जाएगा। तरह तरह के सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि बिना परमिशन भालू को कैसे मारा, और जिस भालू को मारा है उसी ने गांव वालों का शिकार किया, ये भी साबित करना पड़ेगा। जंगली जानवरों को मारना जुर्म है। अब आप ही बताइए मैडम, हम क्या करें? देखिए, आपको देखकर उम्मीद की एक किरण जगी है। अगर आप अपने अखबार में इसके बारे में थोड़ा बहुत भी छापेंगे ना तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपनी नींद से जागेगा और इस समस्या के बारे में कुछ सोचेगा। मैडम, गांव वालों को भूरा से काफी उम्मीदें हैं। अब देखते हैं भूरा क्या करता है। ये भूरा है कौन और करता क्या ये भूरा? ये आप सबकी हेल्प कैसे कर सकता है? देखिए, भूरा दरअसल इस गांव के बाहर रहता है, शिकार करना उसका पेशा है, और वो जंगली जानवरों के बारे में जितना जानता है कोई नहीं जानता। अच्छा, कैसे हो भूरा? ठीक है गुरुजी, आप काहे आ गए? आपको बोला था ना कि जैसे ही मौका मिलेगा प्लान बना के शिकार कर देंगे, आपको लाश ला के दे देंगे। अब ऐसे माथे पे बैठोगे ना तो कैसे काम चलेगा? नहीं नहीं भूरा, तुम तो बुरा मान गए। मैं तुमसे शिकार की बात करने नहीं आया हूँ। कुछ लोग तुमसे मिलना चाहते हैं, उन्हें तुमसे मिलाने आया हूँ बस। ये है मेघना और ये है इनकी बहन प्रीति, प्रेस रिपोर्टर है। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे स्कूल में एक जरूरी काम है, आप लोग बात करो। प्यारी को जिस भालू ने मारा था, तुमने उसी भालू को मारा ना? हाँ मैडम जी, हमने ही मारा था उस भालू को। और अगर यकीन नहीं आए तो किसी से भी पूछ सकते हैं आप। पर तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये सारे हमले भालू ने ही किए, किसी और जानवर ने नहीं? हो सकता है किसी चीता वगैरह ने किया हो। मैडम जी, हम शिकारी हैं, हमारे बाप दादा भी शिकारी थे। जानवरन के बारे में हमें समझाने की कोशिश मत कीजिए। भालू जब हमला करता है तो उसके लंबे नाखूनों से गहरा घाव हो जाता है, और हमने देखा था उस शरीर पर भी लंबा नाखून के घाव था, और दूर तक भालू के पैरन के निशान भी मिले थे। अब चीतन के पैरन के निशान भालू जैसा तो नहीं ना होगा ना? ओ मैडम, क्या है? सुन ना। क्या हुआ? अच्छा बता, जीजू कब आ रहे? अपनी दुल्हनिया को ले जाने। अच्छा मैडम, तुझे बहुत मस्ती और वैसे भी तुझे मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा क्या? ओहो प्लीज, हाँ अब अपने दिल की बात ना मुझ पे मत डालो। मैं जानती हूँ, अगर मेरी जगह हमारी राजेश चालू होती तो। चुप कर, तुम मार खाएगी सच में। अच्छा जी, मैं मार खाऊंगी? हाँ ठीक है, कुछ ही दिनों की बात है, फिर आपकी शादी यूएस एंड पति परमेश्वर के पास। बहुत मजा आ रहा है ना, बहुत मजा आ रहा है। कौन? राजेश का कौन? ओहो,
हेलो। हाय जानू। हाय जानू, कैसे हो? यू मिस मी ना? आई मिस यू यार। तो सोचा नहीं मार खाएगी। क्या कर रहे हो मेरे सोना बाबू? तुम्हें पता है मैं आपको कितना याद करती हूँ? हाँ तो वैसे आप कब आ रहे हो? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ए लेजी बम, याद है ना सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना है? मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सोना है। प्लीज मुझे मत उठाना, अब बहुत दूर मत जाना। ओके मेरी माँ, सो जा। चल गुड नाइट। क्या हुआ? दीदी वो आपकी दीदी को क्या हुआ दीदी को? बेटे, हमें माफ कर देना, हम तुम्हारी बहन को बचा नहीं पाए। चलती हूँ दद्दू, लेकिन अपनी बहन को न्याय दिलवाने के लिए मैं वापस जरूर आऊंगी, जरूर आऊंगी। जानलेवा भालू की रिपोर्टिंग करने पहुंची प्रीति को क्या मालूम था कि ये असाइनमेंट उसी की बहन के लिए घातक साबित होगा। गांव वालों ने इसको अपनी नियति मान ली थी, हालातों के आगे हार मान ली थी। लेकिन क्या प्रीति जैसी मजबूत इरादों वाली लड़की भी हार मान लेगी, या फिर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था? आइए देखते हैं। देखो, घाव को देखकर लगता तो ऐसा ही है कि हमला किसी भालू ने ही किया है, क्योंकि इतने गहरे घाव के निशान किसी भालू के पंजों के लंबे लंबे नाखूनों से ही हो सकते हैं। बाकी अभी मैं डिटेल में तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। नहीं मम्मा, इस बार कुछ मत कहिए प्लीज।
मुझे जाने दीजिए, मेरा जाना बहुत जरूरी है। प्लीज मामा, मुझे जाना है। दादू जी, जिस भालू की वजह से मेरी दीदी की जान गई, उसे पकड़ने के लिए चाहे जितने पैसे लगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी भी कीमत पर उस भालू का पकड़ा जाना जरूरी है। मैंने इस बारे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी लिखा है। उम्मीद है शायद वो लोग इस बारे में कोई एक्शन लेंगे। लेकिन बेटा, उसके पहले एक बार हमें भूरा से ही बात करनी चाहिए। हो सकता है कि वो उस भालू को पकड़ ले या फिर उसे मार ही डाले। हैं? ओके दादू जी। कितने पैसे चाहिए? ले लो। ये पैसे दीदी की शादी के लिए मम्मी ने रखे थे। अब तुम ले लो, लेकिन किसी भी कीमत पे उस भालू को पकड़ो। बस इतने ही, और ले लो, चाहो तो सारे रख लो। मैडम जी, हम चोर सबन का भी कुछ ईमान इज्जत होता है, और हम तो ठहरा शिकारी, इतना काफ़ी है। और वो भालू को तो हम मार ही देंगे। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, ये काम इतना आसान नहीं है, कुछ दिन लगेंगे। चाहे जितने दिन लगे, आई डोंट केयर, लेकिन इससे पहले कि वो किसी और की जान ले, उसे पकड़ो या मार दो। हो जाएगा। सब भूरा को जितने पैसे चाहिए थे मैंने उसे दे दिए, और उसने मुझसे ये भी कहा कि वो कल से ही भालू की तलाश में निकल जाएगा। ठीक है बेटे, लेकिन फिर भी मेरी तुम्हारे से सलाह है कि उस पर नजर रखना, क्योंकि वो बहुत ही धूर्त और चालाक किस्म का इंसान। हो सकता है कि भालू को ढूंढने की तलाश में वो तुम्हारे पैसे लेके ना भागे। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगा था, फिर भी मैंने रिस्क लिया। दरअसल वो आज थोड़ा अलग सा लग रहा था। उसकी बातों से ऐसा लगा जैसे थोड़ा ही सही, पर उस पर भरोसा किया जा सकता है। मैंने उसे बहुत सारे पैसे दिए थे, लेकिन उसने बहुत थोड़े से पैसे लिए। बोल रहा था चोरों के भी ईमान होते हैं। मैं तो फिर भी शिकारी। पता नहीं, ऐसा लग रहा है इस काम के लिए उसने मुझसे पैसे लिए, शायद वो उसे पूरा करेगा। अच्छा, ऐसा क्या उसने? फिर तो उसके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा होगा। उसका कोई भी काम बिना मतलब के तो होता ही नहीं। मतलब? कैसा मतलब? सर, ये पूरा आदमी था कैसा? सर प्लीज, सर प्लीज बताइए मुझे, पूरा किस तरह का आदमी? ठीक है, तो फिर सुनो। कुछ साल पहले की बात है, जब भूरा का बाप जिंदा था, और उन दिनों भूरा को गांव की एक लड़की से इश्क हो गया, और शादी से पहले ही वो लड़की भूरा से गर्भवती हो गई। भूरा का बाप भूरा से भी सनकी था, और वो इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुआ। बस उस घटना के बाद कोई भी बाप अपनी बेटी का हाथ भूरा के हाथ में देने के लिए तैयार नहीं। भूरा जो भी रिश्ता जिस दरवाजे पर भी लेकर जाता, वो दरवाजा उसके मुंह पे बंद कर दिया। तो बुरा देखो, तुम मेरी बेटे की समान हो, इसलिए मैं तुम्हें एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूँ। भूरा से हमदर्दी करने की कोई जरूरत नहीं, हो सके उससे सतर्क रहो। क्या हुआ?
कौन है रे? अरे अरे मैडम जी, हमारे डेरा पे? तुम कल शाम को मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? वो क्या है कि मैम देखो बुरा, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। मैंने तुम्हें देख लिया था। साफ साफ बताओ कि बात क्या है। मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? इरादा क्या है तुम्हारा? वो मैडम जी, बात ये है कि आप जोन रास्ता पे जा रही थी, वो रास्ता पे भालू का खतरा है। यही खातिर हम आपका पीछा कर रहे थे। आपके खातिर, आपकी जान की खातिर हम आपका पीछा कर रहे हैं। कल को आप पे भालू हमला करे तो कम से कम आपकी जान तो बचा सके, आपकी जान की हिफाजत तो कर सके। बस यही खातिर हम कर रहे थे। और आप है कि हमको गलत समझे जा रही हैं। हम कसम खा के कहते हैं मैडम जी, यही खातिर हम आपका पीछा कर रहे थे। यस डॉक्टर घोष। हेलो प्रीति, अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर यू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है और इन रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारी दीदी पर हमला तो किसी भालू ने ही किया है, लेकिन आई एम डैम श्योर कि मेघना की मौत किसी भालू की वजह से नहीं हुई है। What? किसी भी जंगली जानवर के पंजों में एक तरह का वायरस होता है, जिसकी वजह से उसके पंजों में लगी चोट के घाव इमीडिएटली गैंग्रीन में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन मेघना के शरीर पर जो घाव हैं वो नॉर्मल घाव हैं, गैंग्रीन नहीं है। उसके शरीर पर बने घाव को देखकर लगता जरूर है कि हमला किसी भालू ने ही किया होगा, लेकिन भालू के पंजे के वायरस उसके शरीर में नहीं मिले। So, what you're saying is? मेघना को किसी इंसान ने मारा है, भालू ने नहीं। क्या बात है मैडम, कौन परेशानी है का? हम चोर सबन का भी कुछ ईमान इज्जत होता है, और हम तो ठहरा शिकारी। डॉक्टर घोष की जानकारी किसी साजिश की ओर इशारा कर रही थी, जिसने प्रीति को हैरत में डाल दिया था। वो अपनी बहन की मौत को जाया नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए वो गांव दोबारा जाकर घटना की जड़ तक जाना चाहती थी। इस नई जानकारी के बाद प्रीति को लगने लगा था कि दाल में जरूर कुछ काला है। क्या ये सब जानने के बाद प्रीति किसी मुसीबत में तो नहीं फंसने वाली थी? आइए देखते हैं। क्या हुआ? आप किससे डर के भाग रही हैं? सर, मेरी दीदी की मौत किसी भालू के हमले की वजह से नहीं हुई है। क्या?
तो फिर कैसे हुई? भूरा ने उसका खून किया है। ये क्या कह रही हैं आप? सर, दीदी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और उसमें लिखा है कि दीदी की मौत किसी भालू के हमले की वजह से नहीं हुई है, बल्कि किसी इंसान ने उसका खून किया है। और ये काम भूरा के अलावा कोई नहीं कर सकता। उससे ज्यादा जानवरों के बारे में कोई नहीं जानता। उसने ऐसे खून किया कि सबको ये लगे कि दीदी की मौत भालू के हमले की वजह से हुई है। लेकिन सर, यहाँ हुई सारी मौत का जिम्मेदार सिर्फ भूरा है, सिर्फ भूरा। शायद आप ठीक कह रही हैं। ये मामला बहुत गंभीर है। आप घबराइए मत, हम इसके बारे में अभी पुलिस को जाकर बताते हैं। ठीक है, आप आओ। सर, भालू के हमले से जो घाव बनता है वो तुरंत गैंग्रीन में तब्दील हो जाता है। और आप जानते हैं कि मेरी दीदी का घाव बिल्कुल नॉर्मल घाव था। इससे ये साफ जाहिर होता है कि मेरी दीदी को किसी भालू ने नहीं, किसी इंसान ने मारा है। और ये काम सिर्फ भूरा कर सकता है। किसी के शरीर पे एग्जैक्ट भालू का पंजा बनाना ये कोई आसान बात नहीं है। ये सिर्फ कोई ऐसा कर सकता है जो जानवरों के बारे में जानता हो। और भूरा के अलावा इस पूरे एरिया में जानवरों को इतनी अच्छी तरह से कोई नहीं जानता है। सर, एक बात बताइए, यहाँ हुई जितनी भी मौतें हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ और औरतें शामिल हैं। क्यों? किसी आदमी को कुछ क्यों नहीं हो रहा? अब आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि भालू जेंडर देकर हमला कर रहा है? मुझे पक्का यकीन है इन सब के पीछे भूरा का हाथ है। लेकिन भूरा ऐसा करेगा क्यों? उन लोगों से भला उसकी क्या दुश्मनी थी? दरअसल दारोगा साहब, भूरा शादी के लिए पागल हुआ जा रहा था और गांव का कोई भी अपनी बेटी की शादी भूरा से नहीं करवाना चाहता था। इसीलिए भूरा गांव की लड़कियों को मारकर बदला लेता था। भूरा को गिरफ्तार करने के लिए मैं अभी किसी को भेजता हूँ। आप निश्चिंत रहिए, किसी भी हालत में भूरा हमसे बचकर नहीं जा पाएगा। साहब, पकड़ लाया भूरा को। पास के गांव में बैठकर दारू पी रहा था। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं मैडम आप। वो भालू को हमारे सिवा कोई नहीं मार सकता। किस भालू की बात कर रहे हो तुम? किसी भालू ने कुछ नहीं किया है। तुम हो वो भालू जिसने इतने सारे मासूमों का खून किया है। तुमने मारा है मेरी दीदी को। तुम खूनी हो, खूनी। हाँ तो भूरा बता, कब से ये भालू भालू खेल रहा है? हाँ सर, कुछ कहा उसने? क्या बोला? क्यों मारा उसने मेरी दी को? मैडम, वो तो बोल रहा था कि उसने कुछ नहीं किया। जितने भी लोगों की जान गई है सब उस भालू ने ही मारा है। तो क्या आप उसे ऐसे छोड़ देंगे? नहीं मैडम, ऐसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे उसको। वो बोल रहा था कि जिस दिन आपकी बीवी का खून हुआ उस दिन वो उस गांव में नहीं था। खैर, हम किसी को भिजवा कर देखते हैं कि उसकी इस बात का गवाह वहाँ कोई मिलता है या नहीं। ये आप बहुत बड़ी गलती कर रही है मैडम जी। हमने कथन नहीं किया, उस भालू ने सब कुछ किया है। वो सबको मारा मैडम जी। मैडम जी, सही कह रहे हैं आपसे। अगर आप रात सुनोगे तो आप पर भी हमला होगा मैडम जी। अरे मैडम, इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए। ये तो ऐसा ही बकता रहेगा। इसे तो हम देख लेंगे। कैमरा लेके आओ। जहां पर आपकी दीदी की लाश पड़ी मिली थी वहीं झाड़ियों के पास ये कैमरा मिला। जाओ तुम रमेश को बुला के लाओ। ये क्या है? आपने इसे छोड़ क्यों दिया? अगर आप इसे छोड़ देंगे तो ये फिर से सबका खून करते फिरेगा। आपने किस बेसिस पे छोड़ा इसे? मैडम, जिस दिन आपकी दीदी का खून हुआ उस दिन भूरा उस गांव में नहीं था। वो जहां भी था हमने वहां जाकर पता किया और हमें गवाह भी मिले। उनकी गवाही से हमें पता चला कि वो उस गांव में नहीं था। लेकिन हमें आपकी बात ही सही लगती है। भालू ने कुछ नहीं किया। ये सब किसी इंसान का ही काम है। मैडम, हम इस मामले की गंभीरता से छानबीन कर रहे हैं। आप निश्चिंत होकर लखनऊ वापस जाइए। जैसे ही कोई सूचना मिलेगी हम आपको फोन करके बता देंगे।
आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं है। अरे प्रीति जी, आप आइए आइए, बाहर क्यों खड़ी? आइए, कहिए कैसे आना हुआ? सर, आपने मेरी दीदी के कातिल फूरा को पकड़ के मेरी बहुत बड़ी मदद की है। नहीं, मैं ये एहसान कैसे चुका पाऊंगी? फिर भी मैं आपके लिए ये गिफ्ट लाई। इसकी क्या जरूरत थी प्रीति जी? प्लीज सर, मना मत कीजिए। अब आपका लाया हुआ उपहार मैं ठुकरा भी नहीं सकता, और फिर शिक्षक के लिए किताब से अच्छा उपहार क्या हो सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, थैंक यू तो मुझे आपका कहना चाहिए। सर, आपको पता है इंस्पेक्टर हरीश पूरा के केस की छानबीन कर रहे हैं, और उन्होंने मुझसे कहा है कि उन्हें पूरा के फेवर में कुछ गवाह भी मिले हैं। वो उनसे पूछताछ कर रहे हैं, शायद वो उसके घर की तलाशी भी लेने वाले हैं। मुझे पूरा यकीन है सर कि कोई ना कोई सबूत तो उसके घर से जरूर मिलेगा, और फिर उस पूरा को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। एनीवे, ये सब कुछ सर सिर्फ आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है। अ वेरी बिग थैंक यू सर। अच्छा क्या? मैं चलती हूँ सर। ओके, थैंक यू। बस गुरुजी, आपका खेल खत्म। अब ये भालू भालू खेलना बंद कीजिए और चुपचाप अपने हाथ ऊपर कीजिए। और हाँ, किसी तरह की होशियारी करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना हमें आपको गोली मारने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप लोग यहाँ पर कैसे पता चला कि मैं? उस दिन जब मैं दीदी के कैमरा में उनकी फोटो देख रही थी, तब मैंने देखा कि मॉर्निंग वॉक के समय आप दीदी के साथ थे। लेकिन आपने तो इस बात के बारे में किसी को नहीं बताया। मैं उसी वक्त समझ गई थी कि हो ना हो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं आपका हाथ जरूर है। बस फिर मैं भूरा से मिलने गई, लेकिन भूरा मुझसे नाराज था, और जायज भी था। मैंने उस पर इतना बड़ा इल्जाम जो लगाया था, पर मैंने उससे माफी मांगी और उससे पूछा, भालू की तरह हमला करने के लिए अगर किसी को मारना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो खास नहीं मैडम जी, बस एक भालू जैसे पंजे की जरूरत पड़े। पंजे की? ऐसा पंजा कहाँ मिल सकता है? कोई बनाता है ऐसा पंजा? हमारे पास है एक गो पंजा, लाते हैं हम। अब यहीं ठहरिए आप। मैडम जी, हमने पूरा घर देख लिया, कहीं पर भी हमें पंजा नहीं मिल रहा है। लगता है हम कहीं भुला गए हैं, पता नहीं कहाँ गया। फिर मैंने इंस्पेक्टर हरीश से ये बात बताई, लेकिन वो तो मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं थी। मैडम जी, आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? अरे हम गुरुजी को सालों से जानते हैं, वो ऐसा करने का कभी सोच भी नहीं सकते। देखिए मैडम, माफ कीजिएगा, हमें आपकी बात पर भरोसा नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, मत कीजिए मेरी बात पे भरोसा, लेकिन अब पुलिस वाले तो है ना, सबूत पर भरोसा करेंगे ना। एक मिनट, ये देखिए देखिए, अब बताइए, है कोई जवाब? अरे ये तो उसी दिन की फोटो लगती है जिस दिन आपकी दीदी का खून हुआ था। इसका मतलब? जी, इसका मतलब साफ है, खूनी कोई और नहीं, आपके सज्जन गुरुजी हैं। बस अब उनके पास से वो भालू का पंजा मिल जाए तो उनका जुर्म भी साबित हो जाएगा। अगर गुरुजी ने जुर्म किया है तो वो बहुत ही शातिर इंसान है। अगर उन्हें पता चल गया कि हमें उन पर शक है तो वो सतर्क हो जाएंगे। सर, मेरे पास एक आइडिया है, और उसके बाद मैं आपसे मिली और मैंने आपको बताया कि पुलिस बहुत जल्द भूरा के घर की तलाशी लेने वाली है, और अगर भूरा के घर वो भालू का पंजा मिल गया
तो भूरा दोषी साबित हो जाएगा। बस मैं जानती थी कि आप ये मौका नहीं गंवाएंगे। आप उसे फंसाने के लिए उसके घर में पंजा रखने भी आएंगे, और ऐसा ही हुआ। और फर्क इतना है कि आप पकड़े गए। गुरुजी, मेरा मतलब है कि भालू जी, आपने भालू भालू खेलकर बहुत मासूम लोगों का शिकार कर लिया। अब चलिए थाने चलकर हम आपका शिकार करेंगे। चलिए। मैंने ही मेघना को मारा। अरे मास्टर जी, आप? हाँ, मैं तो यहाँ रोज सैर करने आता हूँ। बस आपको देखा और चला है। अगर आपको परेशानी ना हो तो क्या मैं आपके साथ सैर करने चल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। क्योंकि मुझे इस जगह की बहुत अच्छी जानकारी है। आइए ना, मैं आपको यहाँ के खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे दिखाऊं। थैंक यू सो मच मास्टर जी। और अगर आप साथ में रहेंगे तो मैं खूबसूरत नेचर का मजा ले पाऊंगी। और वैसे भी मैं नेचर की बहुत बड़ी फैन हूँ। अरे वाह, मुझे बहुत अच्छा लगता है न्यू पिक्चर्स क्लिक करना, अच्छी अच्छी जगह देखना। सो थैंक यू सर। ये वो देखो। वाह, कुछ पसंद आया? हाँ बिल्कुल। हमने जयदत्त के बारे में छानबीन की और हमें पता चला कि उनकी मर्दानगी में कुछ कमी है, जिसकी वजह से उनकी औरत उन्हें छोड़कर किसी और से शादी कर ली। इसके बाद उनका पूरी दुनिया से भरोसा उठ गया। उनकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी। जब उनकी पत्नी उनको छोड़कर चली गई तो उनको सारी औरतों से नफरत होने लगी, और जिस औरत की तरफ वो आकर्षित होते थे वो उनका खून कर देते थे, और बड़ी सफाई से भालू का नाटक करके वो इल्जाम दूसरे के सर डाल देते थे। अपनी बहन की मौत के बाद रोने के बजाय प्रीति ने इस घटना की असलियत तक जाने का सोचा। ये उसी की मेहनत और सूझबूझ का नतीजा था कि मास्टर जयदत्त का पर्दाफाश हो सका और उनकी सच्चाई सबके सामने आई। जयदत्त को कई मासूम लड़कियों की हत्या के लिए दोषी पाया गया और उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ऐसे अपराधियों की घिनौनी सोच और आपराधिक मानसिकता का नतीजा है कि कितने जानवर बेरहमी से मार दिए जाते हैं। ये भी एक कारण है कि कितने जानवर आज विलुप्त होने के कगार पर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत किसी भी जानवर को चोट पहुंचाना कानूनन जुर्म है। इसीलिए आपके इर्द गिर्द अगर ऐसा कोई अपराध हो रहा हो तो समझदारी दिखाइए और आवाज उठाइए। और ये हमें अभी करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूं। यूपी में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ।